ओम शांति। 27 तारीख की मुरली है। रिवाइज कोर्स की मुरली का तारीख है 26/1/88। मुरली का टॉपिक है संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की। संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। समझा रहे हैं बाबा। आज अनादि बाप और आदि बाप अनादि सालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। देखो क्या कहा बाबा ने, आज अनादि बाप और आदि बाप अनादि सालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। सालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूजन योग्य हो। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप से होती है। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से महान बनाते हैं। अब दो शब्द बाबा ने हमें कहे, एक अनादि और आदि। देखिए, अनादि रूप में हम सालिग्राम हैं। अनादि रूप मतलब हमारा आत्मिक रूप, आत्मा। और आदि रूप मतलब जब हम ब्राह्मण आत्मा इस सृष्टि पर साकार रूप में, देवी देवता रूप में हम इस सृष्टि पर आते हैं, जन्म लेते हैं। तो आत्मिक रूप में हम अनादि हैं, और जब इस धरा पर उतरते हैं तो हमारा आदि रूप मतलब हमारा सत्युगी रूप कह लो। तो अनादि और आदि। तो अनादि अगर हम बाप कहें तो वो है शिव बाबा, और आदि बाप कहें तो ब्रह्मा बाबा। ये अनादि और आदि का फर्क है। आज बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं। और कोई विशेषताओं को जान देखकर खुश होते हैं। लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। और कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते, तो एक दो को साधारण रूप से देखते हैं। विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है। वह गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते। हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई न कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है, चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई न कोई विशेषता है। इसलिए ही बाप की नजर उस आत्मा पर पड़ती है। भगवान की नजर पड़ जाए व भगवान अपना बनावे तो जरूर विशेषता समाई हुई है। अब बाबा कहते हैं कि हर ब्राह्मण बच्चे के अंदर, भले वो लास्ट दाना क्यों ना हो, बाबा का अंतिम बच्चा क्यों ना हो, उसमें भी विशेषता भरी हुई है। तो बाप को उसमें कोई ना कोई विशेषता दिखती है, या बाप उसी विशेषता के कारण आपकी नजर पड़ती है। हम ब्राह्मण परिवार में ये बहुत बड़ी कमी हो सकती है, या हमारे अंदर में दूसरों में विशेषता देखने की गुण ग्राहक बुद्धि,
नहीं है, क्योंकि गुण ग्राहकता दृष्टिकोण भाई जहां भी हूँ जिसमें भी वो गुण अनुभव हो पड़े, ऐसा मेरे पास मार्जिन नहीं है, ऐसा मेरा एटीट्यूड नहीं है, ऐसे मेरे संस्कार नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि दूसरों में गुण दिखना भी बंद हो जाता है, इसे दूसरों में गुण नहीं दिखाई पड़ेगा। तो गुण ग्राहक बुद्धि, दूसरों में अगर गुण देखने के संस्कार हैं तो दूसरों के गुण और स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ, इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर गुण ग्राहक बुद्धि है, अगर दूसरों में गुण देखने के संस्कार हैं, तो आप न सिर्फ दूसरों में गुण देखोगे बल्कि धीरे धीरे उन गुणों को अपने में धारण करने की विशेषता भी कुछ दिनों बाद धारण कर लोगे। मतलब जिसको बाबा कई बार स्लोगन के रूप में कहते हैं कि बच्चे विशेषता देखो, विशेष बन जाओगे। तो ये गुण ग्राहक बुद्धि के संस्कार हर ब्राह्मण बच्चे में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं दूसरों में गुण नहीं देख पाऊं तो मेरे अंदर भी गुणों का विकास नहीं होगा। और अगर मेरे अंदर में गुणों का विकास नहीं हुआ तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान क्या है? मैं मायूस, थकाहारा सा, उदास और जिंदगी में उमंग उत्साह खत्म होने जैसा अनुभव करूंगा कि कुछ खुशी नहीं हो रही है, आनंद नहीं हो रहा है, मैं आनंदित अपने आप को महसूस नहीं कर रहा हूं। जैसे कई अनुभव करते हैं, जीवन में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जब सब कुछ मिल जाता है तो एक बहुत बड़ा खालीपन महसूस होता है उसको। ये अजीब सी बात है। जिनको नहीं मिला उनको लगता है मिलने के बाद भरपूरता का अनुभव होगा, पर जिनको मिला वो अपने अंदर में महसूस करते हैं। और भले वो मुख से नहीं बोलेगा कि मुझे सब कुछ मिल गया है, धन आ गया है, मैं बहुत भरपूर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन उसकी जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी सिग्नल देती है कि आदमी असंतुष्ट है। क्यों? क्योंकि भय, चिंता, उदासी उस व्यक्ति के पास होती है जिसने सारी भौतिक संपदाएं प्राप्त कर ली, जिसको ऐसा कुछ भी नहीं कि उसने नहीं प्राप्त किया हो, लेकिन उस प्राप्ति के, उस भौतिक चीजों की प्राप्ति के बाद भी वो अपने अंदर एक बहुत बड़ा खालीपन महसूस करता है। और जिसकी उसे तमन्ना थी, जिसकी उसे इच्छा थी कि ये सब प्राप्त होने के बाद मैं बहुत ही संतुष्ट रहूंगा, ऐसा उसको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। और जब उसको ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता है तो सारे भौतिक पदार्थ प्राप्त करने के बाद भी उसके उसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन, उदासी, मायूसी, निराशा, छीना झपटी, गुस्सा, झगड़ा, अहंकार, एटीट्यूड प्रॉब्लम, ये सब कुछ उसमें एग्जिस्ट होता है। लेकिन जो व्यक्ति संतुष्ट होता है उसमें ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो संतुष्टता का संबंध किससे है? संतुष्टता का संबंध उन प्राप्तियों से नहीं है जो तुमने अपने भौतिक जीवन में प्राप्त किए हैं। सर्वाइवल के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए, अपने जीवित रहने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जो भी आपने इंतजाम किए हैं वो संतुष्टता के लिए नहीं है, उससे संतुष्टता नहीं आती है। आपने सुरक्षा के कितने भी इंतजाम किए हों, लेकिन अंदर में डर कायम रहेगा, क्योंकि वो सारी सुरक्षाएं भौतिक सुरक्षा है। भीतर फिर भी तुम एक निराशा का अनुभव कर रहे हो। इसलिए कोई भी व्यक्ति जिसने सब कुछ भौतिक पदार्थ प्राप्त कर लिए हैं इतना ईमानदार नहीं है जो आपको खुले दिल से बोल सके कि इसमें कुछ नहीं रखा है, मैंने भी सब कुछ कमाया, लेकिन ऐसा कभी मुझे महसूस नहीं हुआ
कि मुझे कुछ मिला, तो इतना ईमानदार वो नहीं होता है। इसलिए क्योंकि ये लोग इतना सिग्नल नहीं देते हैं, तो हम जो भूले भटके हुए इंसान हैं, भौतिक पदार्थों की को प्राप्त करने के पीछे वो सब कुछ खो देते हैं, अपनी शांति, अपनी संतुष्टता। तो इसके लिए पैरेलल हमको क्या करना है? हम भौतिक पदार्थों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे उन उन चीज़ों को भी इकट्ठा करना है कि जो भौतिक चीज़ों से नहीं आती है, जो भौतिक चीज़ों से नहीं मिलती है, जो अभौतिक चीज़ है। और वो अभौतिक चीज़ क्या है? आत्म अनुभूति। तो हम पूरी ज़िंदगी भौतिक पदार्थों को एकत्रित करने में गँवा देते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं। और अभौतिक चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, और शायद उन्हीं अभौतिक चीज़ों के लिए हम भौतिक चीज़ें खरीद रहे थे। हम भौतिक चीज़ों को इकट्ठा किस लिए कर रहे थे? ताकि संतुष्टि मिले, पर वही चीज़ हमको नहीं मिलती है। इसलिए बाबा ने हमसे कहा कि बच्चे, दोनों का बैलेंस करो। तो बाबा ने हमको पूरी दिनचर्या में अभौतिक चीज़ों की ओर गतिमान करने के लिए हमको योग सिखाया, ज्ञान सिखाया। सुबह से उठकर बच्चे बाबा को याद करो। पहला गुड मॉर्निंग किसके साथ होना चाहिए? बाबा के साथ होना चाहिए। पहली मुलाकात, पहली मीटिंग बाबा के साथ हो। उसके पश्चात नहा धोकर फिर हमारे कानों में क्या सुनाई देना चाहिए? बाबा के महावाक्य। इसलिए सेवा केंद्र पर आओ, बाबा ने कहा, या मुरली सुनो। फिर उसके बाद दिनचर्या शुरू करो। और दिनचर्या शुरू करना मतलब जो भी कार्य कर रहे हो, उस कर्म को करते हुए बाप की याद में रहना। तो देखिए बाबा कैसे हमको बैलेंसिंग सिखा रहा है कि भीतर में अभौतिक पदार्थों की प्राप्ति, भीतर में भी कमाई चालू रहे और बाहर में भी कमाई चालू रहे। बाहर में भी हम चीज़ों को इकट्ठा करते रहें और भीतर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको इकट्ठा करते रहें। तो एक चीज़ इससे क्या होगा, बाहर की चीज़ों को इकट्ठा करने में अगर हम कभी चूक भी गए, कभी ऊपर-नीचे भी हो गया, कभी वो चीज़ें खत्म भी हो गई, लेकिन हमारे दिल पर उसकी कहीं कोई छाप नहीं पड़ेगी। हमारे दिल पर उसका कोई गम नहीं होगा, क्योंकि हमने भीतर कुछ ऐसी चीज़ों को इकट्ठा किया है, जो कभी क्षतिग्रस्त नहीं होती हैं, जो कभी नष्ट नहीं होती हैं। और इसके कारण आप भौतिक चीज़ों में अगर बाहर बदलाव भी आ जाए, वो नष्ट भी हो जाए, तो आपके भीतर में कहीं कोई उसका गम, उसका कोई छींटा, उसका कोई प्रभाव आपके अंदर में, दिल पर, मन पर नहीं पड़ता है। तो ये बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। और चूँकि दुनिया वालों को तो पता ही नहीं, लेकिन हमको पता है। तो जो भी श्रीमद् बाबा हमको देता है, एक्चुअली इट इज़ फॉर बैलेंस। आप अगर नोट डाउन करें, तो हर चीज़ के लिए जो बाबा ने श्रीमत दी है, सुबह उठने से लेके रात सोने तक, वो बाबा कहता है कि बैलेंस करो। तुम बाहर कर्म करो ना, कमाई करो ना। बाबा ने कहाँ मना किया है? बाबा कहे करो जितना इकट्ठा करना है, पर एक चीज़ और करो, जितना बाहर इकट्ठा करते हो, उतना अंदर भी इकट्ठा करो। बाहर लाखों इकट्ठा करो, तो भीतर भी लाखों इकट्ठा करो। उसको चूको मत। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है, हम बहुत कम मात्रा में इस अभौतिक चीज़ को इकट्ठा करते हैं और भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करने के पीछे पड़े रहते हैं या ध्यान नहीं देते हैं। तो इसकी वजह क्या होती है, ब्राह्मण परिवार में भी कई बाबा के बच्चे 10-10, 8-8, 20-20 साल के बाद भी रोते हुए दिखाई पड़ते हैं, परेशान दिखाई पड़ते हैं। कहने में आता है कि ये 20 साल से, 15 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, पर कोई ना कोई अपनी पारिवारिक वजहों से वो हमेशा दुखी और परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन 10-12 सालों में उन्होंने इस अभौतिक चीज़ को इकट्ठा करने के लिए, इस असंसारिक चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, इस अलौकिक चीज़ को इकट्ठा करने के लिए कहीं कोई ज़्यादा अहमियत उसको नहीं दी। तो उसके पास बहुत कम पूँजी इकट्ठा हुई भीतर की। बाहर की पूँजी इकट्ठा कर ली, पर भीतर की पूँजी नहीं इकट्ठा की। तो जब बाहर की पूँजी इकट्ठा कर ली, उसको इकट्ठा करने में टाइम दिया, तो जब वो पूँजी हमारे हाथ से निकलती है, तो हम भीतर में बड़े दयनीय महसूस करते हैं। हम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं। पैसा जाता है, हमारी खुशी चली जाती है। प्रॉपर्टी जाती है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। बाहर कुछ कोई कह देता है, हमारी भीतर की जो यंत्रणा है, हमारी भीतर की जो स्थिति है, वो खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतने सालों में, भले 10 साल के हों, 20 साल के हों, हमने केवल भौतिक चीज़ों को इकट्ठा किया और नाम मात्र के लिए इस अलौकिक, असंसारिक
अभौतिक चीज को इकट्ठा करने में कहीं कोई अटेंशन दिया हो या अहमियत दी हो। तो हम काम चलाओ दिनचर्या चला रहे थे, हम कमाई नहीं कर रहे थे या हमारी कमाई हो ही नहीं रही थी दूसरे शब्दों में, तो उसका इम्पैक्ट होगा ही। इसलिए ब्राह्मण परिवार में अगर आप किसी को दुखी पाते हो, ब्राह्मण परिवार में आप पाते हो कि इसके संस्कार अभी भी ऐसे हैं, अभी भी गुस्सैल संस्कार के हैं, तो एक ही चीज आप नोट डाउन करना, इसने इतने साल असंसारिक, अभौतिक और अलौकिक चीजों को इकट्ठा करने में कोई अहमियत ही नहीं दी, इसलिए इसका आज ये हाल है। वो दया का पात्र नहीं है, वो दया का पात्र नहीं है, वो दयनीय है, वो बुद्धि में समझ ही नहीं रहा है, उसके दिमाग में ये चीज जा ही नहीं रही है। तो बहुत माइनॉरिटी हैं जो बाबा के बच्चे उंगलियों पर गिने कि जिनको इस बात का होश है, जिनके पास ये बुद्धिमता है। तो बुद्धिमान और बुद्धुमान, बुद्धि और बुद्धू, बुद्ध और बुद्धू दोनों में अंतर है। बुद्ध और बुद्धू, बुद्ध माना गौतम बुद्ध नहीं, बुद्ध माना जागृत, होश, बुद्धत्व, होश, और बुद्धू माना गंवार, एन इडियट। तो ये दो ही चीजें हैं। आप ऐसा मत सोचना कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आप बुद्ध हो, नहीं, 10 साल के बाद भी आप बुद्धू ही रहोगे, हो सकता है। और बुद्धू का संकेत क्या है? वो अपनी पारिवारिक झंझटों से हमेशा भीतर में परेशान महसूस करेगा, भले वो मुख से किसी को नहीं बताएगा, ना भाई जी को बताएगा, ना दीदी जी को बताएगा, उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन वो अंदर में जो महसूस कर रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अंदर में क्या महसूस कर रहे हो? आप अंदर में दुखी महसूस कर रहे हो तो दिस इज इंडिकेशन ऑफ बुद्धू। और अगर अंदर में बावजूद परेशानियों के आप आनंद महसूस कर रहे हो, आपका आनंद खंडित नहीं होता, तो यार बुद्ध। तो क्लास में दो लोग बैठे हुए हैं, कौन? क्या कह रहे हो? बुढ़ा? बुढ़ा तो नहीं कह रहे हो ना? बुढ़े? नहीं नहीं, हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, सुबह का वक्त है, नींद बहुत अच्छी है, और ऊपर से संडे, नींद बड़ी अच्छी आती है, एकदम तगड़ी आती है। ठीक है, तो क्लास में दो प्रकार के लोग मिलेंगे, पूरे यज्ञ में दो प्रकार के लोग मिलेंगे। अगर मैं इस कैटेगरी की बात करूं, एक बुद्धू और दूसरा बुद्ध। और ऐसा नहीं कि नए नए जो अभी आ रहे हैं, 7 दिन का कोर्स किया, 3 महीना, वो वाला बुद्धू है, उसको बाबा कहता ही नहीं है। अगर वो बुद्धू है तो हम महाबुद्धू हैं। तो चेक करो, मैं बुद्ध हूं या बुद्धू हूं, और उसका एक ही मैंने थंब रूल आपको दिया है। अगर आप अंदर में परेशानी महसूस करते हो, भले आप वो चेहरे से बिल्कुल नहीं दिखाओ कि आप परेशान हो, आप बिल्कुल हर्षित हो अपने आप को दिखाओ, आपने अपने चेहरे को मैनेज कर दिया, अभी आपके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आती कि आप कहीं डिस्टर्ब हो, क्या आप इतना अच्छा धोखा दे सकते हो। पर ठीक है, दूसरा दुनिया वालों को बता दिया, आप अपना खुद अंदर में क्या महसूस कर रहे हो, वो चेक करो। अगर आप इस ट्रैक पर हो, अगर आप ऐसा पुरुषार्थ करते हो, तो आप इस खोज में निकलोगे कि बुद्धू से बुद्ध कैसे बना जाए। हमारी यात्रा ही यही है। हम जब बाबा के ज्ञान में आए थे तो बुद्धू थे, लेकिन शिखर हमारा क्या है? शिखर हमारा है बुद्ध। बुद्ध का मतलब आत्म स्मृति, आत्मा हो जाना, ये बुद्ध है। और शरीर पर ही रहना, अपने आप को शरीर ही समझना, अपने सब नाते संबंधियों को शरीर के दृष्टिकोण से देखना, ये है बुद्धू। ठीक है, क्या ठीक है? क्या ठीक है? बुद्धू बनना है, बुद्ध, ध पर जोर दीजिए, बुद्ध, बुद्धू, प्रोनाउंसिएशन, हिंदी प्रोनाउंसिएशन। तो ये हमारी यात्रा है। इसलिए बेचारा कोई नहीं है इस ज्ञान में, बेचारा कोई नहीं है इस ज्ञान में। जिसको आप महसूस करते हो कि बहुत परेशानी में, वो बेचारा नहीं है, बुद्धू है। और बुद्धू उसने खुद चुना है, उसका खुद का चुनाव है। तुम्हारी परेशानियां तुम्हारा चुनाव है, 100%। बाहर की नहीं, मैं भीतर की बात कर रहा हूँ। बाहर की परेशानियां तुम्हारा चुनाव नहीं हो सकती हैं शायद, पर भीतर की परेशानी तुम्हारा चुनाव है। भीतर तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो,
भीतर तुम किसी के गुलाम नहीं हो, भीतर किसी ने तुमको कैद खाने में डाल के नहीं रखा है, भीतर तुमने खुद को कैद खाने में डाल के रखा है। तो ये बात भीतर के बुद्धू की और भीतर के बुद्ध की हो रही है। भगवान की नजर पड़ जाए, वह भगवान अपना बनावे, तो जरूर विशेषता समाई हुई है, इसलिए ही वह आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आई है। लेकिन सदा हर एक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी भले ज्ञान की धारणा व सेवा में याद में कमजोर हैं, लेकिन बाप को जानते हैं। बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, यह विशेषता तो है। अब बाबा कहता है कि भले बच्चा कैसा भी हो, उसमें कोई ना कोई एक विशेषता है, पर इसका, इस स्टेटमेंट का डिसएडवांटेज नहीं लेना कि कोई ना कोई तो मेरे में विशेषता है। इसका मतलब अभी आप कुछ भी नहीं करोगे, ना अमृत वेला उठोगे, न खान पान की धारणा करोगे, न पुरुषार्थ करोगे, ऐसा इसका ये मतलब नहीं है। बाबा ने आपको सहूलियत नहीं दे दी है, बाबा ने आपको रिलैक्स नहीं कर दिया है। ओके, नो प्रॉब्लम, तू कैसा भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी उल्टा सुल्टा कर, हा? लेकिन तेरे में विशेषता है, ये सहूलियत नहीं है। ये बाबा की तरफ से सहूलियत वाला स्टेटमेंट नहीं है। ये स्टेटमेंट है इस बात का कि बाबा ने कैसा कहा, तुम गुणग्राही दृष्टि रखो, इसलिए बाबा ने कहा। ये इसलिए नहीं कहा कि तू कुछ भी कर, सोता रहे, पुरुषार्थ बिल्कुल मत कर, तेरे में कोई ना कोई विशेषता है। तो इस बात का इसलिए मैंने कहा डिसएडवांटेज मत लेना। स्टेटमेंट आपको आरामदायक बनाने के लिए नहीं है, ये स्टेटमेंट उन लोगों के लिए है जो दूसरों में विशेषता नहीं देख पा रहे, जो दूसरों में विशेषता नहीं देख पा रहे। सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं, सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती है और दूसरों को भी वह दिखाई देती है। सुना, बहुत बड़ा सीक्रेट है। क्या कहा देखो बाबा ने, सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष है। सभी, वर्ल्ड की जो सभी आत्माएं हैं उसमें ब्राह्मण आत्माएं क्या हैं, विशेष है। सिर्फ अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है और दूसरों को भी वह दिखाई देती है। ऐसा नहीं, अगर तुमने अपनी विशेषता बाबा के यज्ञ में लगाई तो बाबा कहते हैं वृद्धि को प्राप्त होगी और दूसरों को भी दिखाई पड़ेगी कि इसकी विशेषता को चार चांद लगता जा रहा है। लेकिन तुम्हारे अंदर में अपनी विशेषता को बाप के यज्ञ में लगाने की फुर्ना का, उमंग का उत्साह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये होश का टाइम है, समझदारी का टाइम है कि मुझे अपनी विशेषता को बाबा के यज्ञ में लगाना है। कहीं मैं अपनी ही उधेड़ बुन में संगम युग के सुनहरे पलों को वेस्ट तो नहीं कर रहा हूं। और दूसरे शब्दों में, आप सेवा में लग जाओ, विशेषताएं पॉपअप होंगी। आप सेवा शुरू कीजिए, समय दीजिए, और सडनली आप पाओगे मेरे में ये विशेषता है। ऐसा है, हो सकता है आपके अंदर में कई ऐसी विशेषताएं जो मर्ज्ड हो, लेकिन सेवा में उतरने के बाद आपको पाते हो कि मेरे में ये विशेषताएं हैं। सेवा एक बहुत बड़ा जादू है, एक बहुत बड़ा तावीज है। अगर कोई भाई, कोई बहन, कोई कुमार, कोई कुमारी, कोई अधर कुमार, कोई अधर कुमारी अपने आप को सेवा में लगाती है, भले कोई भी सेवा हो, तो एक चीज पक्की है, उस भाई को, उस बहन को, उस कुमार को, उस कुमारी को, उस अधर कुमार, उस अधर कुमारी को एक चीज का पता चलेगा कि मेरे में अरे ये विशेषता है जो इमर्ज हो गई। मर्ज थी, क्या हो गई, इमर्ज हो गई। सांप कुंडली मारकर बैठा था, जब सेवा का बीन बजाया तो मेरे अंदर की जो विशेषता कुंडली मारकर बैठी थी वो बाहर निकल गई। तो अपनी विशेषताओं की कुंडलिनी को जागृत करो। कैसे जागृत करोगे? सेवा में उतरो,
जो जो भी सेवा में उतरे हैं उन्होंने महसूस किया। विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना यह है बीज को धरनी में डालना। अब और सुनिए क्या कहा बाबा ने। विशेषता को कार्य में लाना मतलब आप क्या कर रहे हैं, बीज को धरनी में डालना। ठीक है, बीज को धरनी में क्यों डालते हैं? क्या होता है उससे? हम्म, खाली अनाज ही उगता है? पेरू भी तो उगता होगा, फल नहीं तो खाली अनाज ही उगता है, मतलब कुछ भी डालो अनाज ही उगेगा। हाँ, तो बीज जो भी है, तो बीज को धरनी में जब हम डालते हैं तो उसके प्रस्फुरण के लिए, वो प्रस्फुटित हो, वो पौधा बने, वृक्ष बने। लेकिन कार्य में लाना यह है बीज को धरनी में डालना। जब तक बीज को धरनी में नहीं डाले तो वृक्ष नहीं पैदा होता है, विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते हैं, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते हैं, फल को भी प्राप्त करते हैं। लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियाएं पंछी भी आते हैं खाने के लिए। तो जब फल तक पहुंचते हैं तो इस रूप में माया आती है। अब देखिए, विशेषता ज्ञान में लगाई, विशेषता लगाई सेवा में, विशेषता वृद्धि हुई, झाड़ भी हो गया, फल आ गए। अब फल खाने का टाइम आ गया। तो जैसे ही फल खाने का टाइम आता है तो कौन झपट्टा मार देती है? चिड़ियाएं, दूसरा कोई। अब वो चिड़ियाएं क्या है सुनिए। लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियाएं पंछी भी आते हैं खाने के लिए। तो जब फल तक पहुंचते हैं तो इस रूप में माया आती है। अब माया कैसे आती है? मैं विशेष हूं, मेरी यह विशेषता है, ये हो गया चिड़ियाएं। तो फल नहीं खा पाते हैं, प्राप्ति का फल। यह नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है। ये बुद्धि में, भले बोलता नहीं है लेकिन बुद्धि में उसको ऐसा लगता है कि ये मेरी विशेषता है। तो ये बाबा कहते हैं कि फल की प्राप्ति नहीं होती है उसको, वो नहीं खा पाता। विशेषता भरने वाला बाप है। किसने भरी है? बाबा ने विशेषता भरी है। तो जब सेवा में अपनी विशेषता लगाते हो, आपकी विशेषता इमर्ज होती है, तो ये बुद्धि में रखो कि बाप ने ये विशेषता के मुझे निमित्त बनाया है। ये विशेषता मेरी जो है, जो सेवा में लग रही है, वो किसकी वजह से लग रही है? बाबा की वजह से लग रही है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई। ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है। इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद यह अटेंशन रखना भी जरूरी है। नहीं तो माया रूपी चिड़िया पंछी फल को झूठा कर देते या नीचे गिरा देते हैं। तो कभी भी ये आप अपने आप में नोट डाउन करना। अगर आपकी सेवा आपसे छूट गई, अगर आपको सेवा नहीं मिलती है, या किसी कारण से पहले आप सेवा करते थे लेकिन सेवा नहीं मिल रही है, तो जरूर जरूर आप ऐसा मानने लगे हो कि ये किसकी विशेषता है? मेरी विशेषता है, मैं विशेष आत्मा हूं, मेरी विशेषता है। तो कहीं ना कहीं ये अहंकार आपके अंदर में भर चुका है। तो इसकी वजह से सेवा के दौरान भी आपको खुशी नहीं होती है। आपको आपको सेवा से खुशी की प्राप्ति नहीं होती है। क्षणिक होती है और लंबे समय तक नहीं होती है। लंबे, जब तक सेवा की तब तक, उसके बाद बिल्कुल ही मायूसी सी छाई रहती है। तो क्यों? क्योंकि आप इस दिमाग में, इसको बुद्धि में रखा हुआ है कि ये मेरी विशेषता है। जो बाबा ने कहा क्या भूल जाते हो? बाबा को भूल जाते हो। ठीक है, क्या भूल जाते हो? किसको भूल जाते हो? क्या, और क्या क्या भूल जाते हो? बाबा को भूल जाते हो, मतलब क्या भूल जाते हो? ये बाबा की विशेषता है, मेरी नहीं। गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। बोलेंगे सभी गुड मॉर्निंग। सभी जागे हुए नहीं, आज मजा नहीं आ रहा है। क्लास में थोड़ा बेडरूम बन रहा है, लिविंग रूम बनाओ, लिविंग रूम।
मास्क सभी का ठीक है, नाक के ऊपर है मास्क, है मास्क किधर चला जाता है? हाँ, अभी मास्क को वैसे ही रखना उत्तर देते वक्त, वरना उत्तर देते नीचे नहीं करना, ऐसा किसने बोला है? ठीक है। हाँ, तो अभी बोलो, आप लोग लिविंग रूम में बैठे हो, कहाँ बैठे हो? लिविंग रूम में बैठे हो, ठीक है। क्या सुन रहे हो? पंडित जी का भाषण। बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। हाँ, तो मैंने क्या पूछा आपसे? मैंने क्या पूछा आपसे? हाँ, मतलब बाबा ने विशेषता किस में भरी है? हम बच्चों में। अच्छा, मेरे में तो भरी भरी है, और भी किस में भरी है? जो भी बाबा के बच्चे सेवा में हैं उन सब में क्या भरी है? बाबा ने विशेषता भरी है। ये बुद्धि में रखें, वरना जो फल लगेगा वो फल क्या नहीं कर सकोगे? खा नहीं सकोगे। ऐसे जो ब्राह्मण आत्मा में सेवा में सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन मैपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया, इसलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी हैं, सर्विसेबल हैं, लेकिन संगम युग पर सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज नहीं बन सकते, क्योंकि मैं करेगा ना वो, मेरी ये विशेषता है, मेरी ये विशेषता है, मैंने जाके ऐसा किया, मैंने जब उनको बताया तो बहुत लोग ये हुआ, मैंने अपनी विशेष मैं कर रहा है। और मैं कौन करती है ज्यादा? बकरी। बकरा नहीं, हर समय बकरी को ही काटोगे तो बकरा बकरी दोनों, मतलब बकरे जो है वो मैं करते हैं, बाबा कहते हैं। संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, वही पूज्य बनना है। फल को मैपन में लाने वाले ऐसा पूज्य नहीं बन सकते। एक है दिल से किसको ऊंचा मानना, तो ऊंचे को पूज्य कहा जाता है। जैसे आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने के कारण बच्चे पूज्य पिताजी कहकर बुलाते हैं या लिखते हैं। ऐसे दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना। दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना ही पड़ता है, तो दिल से देना और देना ही पड़ता है, इसमें कितना अंतर है? पूज्य बनना अर्थात दिल से सर्व माने, मेजोरिटी होनी चाहिए। ये बोलते हैं ना कि बड़ा बड़बोला है, मतलब खाली बड़बड़ करता है। जब इस पर कोई आपत्ति आती है तो इसका सारा बोलना उड़नछू हो जाता है। ऐसे रिस्पेक्ट के लिए बाबा कहते हैं, एक है दिल से देना रिस्पेक्ट, और दूसरा है देना पड़ता है इसलिए दे रहे हैं। जैसे बाबा ने एक शब्द यूज किया पूज्य पिताजी, तो एक है कि आप दिल से बोल रहे हो, और एक है कि ऐसा बोलना पड़ता है करके बोल रहे हो। जैसे आजकल बच्चों को सिखा देते हैं कि पाँव पढ़ो, अब वो दिल से नहीं पढ़ता है, क्योंकि उसको लगता है ये सिस्टम है, पर उसको कोई ऐसा श्रद्धा पैदा नहीं हो रही है, ऐसी कोई श्रद्धा पैदा नहीं हो रही है, वो श्रद्धा नहीं है, कोई अंदर में झुक नहीं रहा है। इसलिए आजकल लोग आधा ही झुकते हैं, पूरा टच नहीं करते, पूरा पश्चिमोत्तानासन नहीं करते हैं वो, पूरा नीचे नहीं टच करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे सलामी दे रहे हैं क्या आप किसी को? गार्ड ऑफ ऑनर, तो खड़े हैं ऐसे एकदम ताड़ के पेड़ की तरह, कहते पाए लागू, अरे पाए उधर हैं। तो क्योंकि कारण क्या है, मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको झुकना चाहिए, मैं कहता हूं कि उनको वही सिखाया गया है, उसको मतलब ही नहीं है क्यों पाँव पड़ते हैं, वो दिल से नहीं है, क्योंकि ऐसा हमारा सिस्टम है, ऐसा हमारा परिवार है। मेरी मम्मी डैडी ने बोला कि भाई ऐसा हाथ लगाना पड़ता है, हाथ देना पड़ता है, या पहला गुण बोलना पड़ता है, तो मैं बोल रहा हूँ। तो दिल से करना और देना ही पड़ता है, दोनों में अंतर है। पूज्य बनने का संस्कार भी अभी से ही भरना है, लेकिन भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में अंतर है। अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है, तमोगुणी तत्वों का बना हुआ है। अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं ना। पूज्य की निशानी है धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना। संगम युग पर यह स्थूल विधि नहीं है, लेकिन संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं, का कीर्तन करते रहते हैं।
देखो संगम युग पर आरती क्या है, एक वो आरती जो भक्ति मार्ग में की जाएगी। तो संगम युग की आरती क्या है, सदा दिल से पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की। मतलब अगर हम ब्राह्मण परिवार में किसी को कईयों का स्नेह है तो वो स्नेह की आरती है। आत्माओं के द्वारा सदा कोई ना कोई प्राप्ति का कीर्तन, आपसे किसी को कुछ मिला, स्थूल चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे जो उसको अपनापन, रिस्पेक्ट, सम्मान, विपरीत परिस्थितियों में सपोर्ट, हिम्मत, ये चीजें क्या करती हैं, ये चीजें उनको मिलती है ना, तो वो इसका कीर्तन करते हैं। ये कीर्तन है, आत्माओं द्वारा आत्माओं द्वारा दूसरी आत्माओं को प्राप्ति का कीर्तन, स्नेह की आरती, प्राप्ति का कीर्तन, सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप। आरती किसकी, स्नेह की आरती, कीर्तन, कीर्तन, बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं तो मैं मानूंगा आप कुछ नहीं सुन रहे हो। आप घर में फ्रिज खोल के नाश्ते की तैयारी कर रहे हो। नहीं, वर्ड वर्ड बताइए, वर्ड। स्नेह का कीर्तन, प्राप्ति का, प्राप्ति की, प्राप्ति की आरती, हाँ, शुभ भावना की धूप। धूप किसकी, शुभ भावना की, वह दीपक। तो शुभ भावना की धूप या शुभ भावना का दीपक जगा के रहते हैं। ये संगम युग की पूजा हुई। पूज्य आत्माओं की संगम युग पर पूजा ऐसे होती है। रिपीट करो, आरती, 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 स्नेह की प्राप्ति, स्नेह की आरती, कीर्तन, प्राप्ति का कीर्तन, धूप और दीपक, शुभ भावना का। ऐसे अन्य आत्माओं में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे वह आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गई हैं। तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। बाप के ऊपर देखो क्या कहा बाबा ने, सुनते हैं। सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे वह आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गई हैं, वैसे अन्य आत्माओं में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। अब स्वतः कौन सा हार प्राप्त होता है, बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार। हार क्या, बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार, बलिहार, हार शब्द है ना, तो उसको यहाँ ध्यान में रखना। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी, तिलक किसका, स्मृति स्वरूप का तिलक, बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार, इस अलौकिक विधि से इस समय की पूजा आत्माएं बनती हैं। ठीक है, हार किसका, बलिहार जाने का हार। और फिर क्या बताया लास्ट में, तिलक किसका, स्मृति स्वरूप का तिलक। ये हुई संगम युग की पूजा, पूजनीय आत्मा। तो पूजनीय आत्माओं से उनको ये मिलता है। अब भक्ति मार्ग में इसी की बनेगी आरती, जो आप देखते हैं आज। इसलिए जब भी मंदिर में देखो कोई आरती कर रहा है तो ये चीज याद करो कि संगम युग की सूक्ष्म आरती क्या है। भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा आपकी है। जैसे भक्ति मार्ग की पूजा आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है। ऐसे संगम युगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी, 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से भी खुशी, शांति व उमंग, उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। आपकी दृष्टि में ऐसी ताकत हो। सिर्फ एक दूसरे को देखने से नहीं आएगी,
हमको लगता है दृष्टि मतलब एक दूसरे को देखने का, नहीं। दृष्टि लेने वाला और दृष्टि देने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसमें से भी मैं कहूंगा कि दृष्टि लेने वाला और दृष्टि देने वाला, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन समझो ब्राह्मण परिवार, अगर मैं ब्राह्मण परिवार की बात करूं, तो दृष्टि लेने वाला बहुत मायने रखता है। अगर दृष्टि देने वाला आत्मिक स्थिति में है, तो बाबा किसी भी ब्राह्मण आत्मा से उसको अलौकिक दृष्टि का अनुभव कराएगा माध्यम से। तो वो जो ब्राह्मण आत्मा है वो माध्यम बन जाती है। कि कई लोगों ने मुझसे पूछा, भाई जी अगर देने वाला अनाड़ी हो, या हमको लगता है ये आत्मा क्या है, मैं देखता हूँ कि ये ऐसी है वैसी, इसका मतलब मुझे वो आत्मा पसंद ही नहीं है। तो मैंने कहा तुम दृष्टि लेने की लायकी नहीं है तुम्हारे पास। दृष्टि देने की लायकी क्या है? व्हाट इज द कैपेबिलिटी? कि आई एम नॉट सीइंग द पर्सन, आई एम सीइंग द पावर। You don't focus on person, you focus on the power which Baba is giving it to you। मतलब आप केवल देखो कि बाबा अब इसको माध्यम बना रहा है, ये कोई भी हो। इस वक्त अगर मैं उससे दृष्टि ले रहा हूं, तो बाबा ने इसको माध्यम बनाया। वो शायद कैपेबल न भी हो, लेकिन चूंकि उसको निमित्त बनाया है, तो डेफिनेटली है कि बाबा उसके थ्रू मुझे क्या देगा? पावर देगा, शक्ति देगा, दृष्टि देगा। तो इसलिए दृष्टि का मतलब ये नहीं कि देने वाला किस स्थिति में है, देने वाला कौन है, नया है कि पुराना है, किसमें कितनी कमियां हैं, फॉरगेट अबाउट इट। आपको वो व्यक्ति दिखती ही क्यों है, इसका मतलब आपका दृष्टि लेना जो है ना, वो इम्प्योर है। आप कभी दृष्टि ले ही नहीं सकोगे। और अगर हो सकता है सामने वाला पावरफुल हो, लेकिन तुम्हारा उससे कोई वैर है, तो तुमको कभी भी दृष्टि नहीं मिल सकेगी। बिकॉज तुम्हारा खुद की जो एनिमिटी है, खुद की दुश्मनी है, वो दृष्टि लेने के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर है, विघ्न है। आपके दृष्टि देने वाले और दृष्टि लेने वाले के बीच में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अगर अंदर में जरा सा भी मन मुटाव होगा उस आत्मा के प्रति, उसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो आपको जिंदगी में कभी दृष्टि नहीं मिल सकती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उससे दृष्टि मिली किसी से आपको, तो कई बार ये दृष्टि आपका धोखा होती है, क्योंकि आपको कुछ भी महसूस नहीं होता, आप उसके फेवर में हैं, आपको बहुत आत्मा अच्छी लगती है। तो कई बार ये आपको वो आत्मा अच्छी लगती है, इसकी वजह से बाबा जो दे रहा है वो नहीं मिलता है, क्योंकि वो आत्मा पर आप फिदा हो। ये पॉल्यूशन है, ये गंदगी है। वो आत्मा मुझे अच्छी लगती है इससे दृष्टि, वो आपका भ्रम है कि दृष्टि आपको मिली, आप धोखे में हो, क्योंकि आप उस आत्मा के फेवर में हो। और आत्मा को आपको दृष्टि नहीं मिली ऐसा अनुभव हो रहा है, क्योंकि आप उस आत्मा के फेवर में नहीं हो। आपका दृष्टि लेने का ढंग बदलो। और दृष्टि लेने का तरीका क्या है? विकम आप दृष्टा बन जाए। दृष्टा का मतलब देखने वाला। तो इस शरीर के अंदर देखने वाला कौन है? आत्मा। आप अगर आत्मा नहीं होते हैं, लाख कोशिश करो, घंटे भर बैठे रहो आप दृष्टि देने के लिए या दृष्टि लेने के लिए, कुछ नहीं मिलेगा। आप थोड़ी देर में नींद करने लगोगे, गारंटी। आप खाली कॉन्शियस में आके दृष्टि ले रहे हो, आप मेंटेन कर रहे हो, आप अपनी आंखों को मेंटेन कर रहे हो, जोर दे रहे हो अपनी आंखों को, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। आप केवल एक नाटक कर रहे हो, आप केवल एक ड्रामा कर रहे हो, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है आपको। और आप ऐसा दिखाओगे कि मेरे को बहुत अच्छी दृष्टि मिली, मैं उम्र के साथ में आ गया। ये सब धोखा है। जब तक आप देखने वाले दृष्टा नहीं बनते, दृष्टि लेने वाला कौन दृष्टि ले रहा है? मैं आत्मा। तो आत्मा ही दृष्टि ले सकती है, आपकी आंखें नहीं। आंखों के थ्रू जब तक आप आत्मा के पीछे, इस आंखों के पीछे अपने आप को आत्मा अनुभूति में दृष्टि नहीं लेते हो, तब आपका दृष्टि लेना केवल देखना है। वो दृष्टि लेना नहीं है, देखना है। देखना और दृष्टि लेना दोनों में अंतर है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपकी आंखों में देखूं और दृष्टि लूं, इनमें अंतर है। आंखों में देखना और दृष्टि लेना, इनमें अंतर है, इसमें अंतर है। दृष्टि लेना किसको कहते हैं? जब आप आत्मा हो और परमात्मा की याद में हो, निमित्त मात्र आंखें देख रही हैं,
स्थूल आंखें, पर काम क्या हो रहा है इन दो आंखों के पीछे? वो दे रहा है, मैं ले रहा हूं, ये स्मृति काम कर रही है, ठीक है। और एक एक वो भी इंस्टेंस है कि जब लास्ट का वक्त है, माँ शरीर छोड़ रही है हॉस्पिटल में, बेटा बैठा हुआ है, बेटा भी अपनी माँ की आंखों में देख रहा है, वो दृष्टि लेना नहीं है, वो एक स्नेह का संकेत है, एक स्नेह की दृष्टि की लेन देन की जा रही है, बिकॉज दिस इज द लास्ट मोमेंट। बेटे का अपनी माँ से साथ छूट रहा है, तो जो लास्ट मोमेंट है उस वक्त जो देखना होता है वो देखना होता है, बट देखने से कुछ थोड़ा ज्यादा होता है। इट इज अ लवफुल डिपार्चर, ये प्रेमपूर्ण विदाई है, ये प्रेमपूर्ण विदाई है, ठीक है। और एक है कि जब बाबा ने किसी बहन को या भाई को निमित्त बनाया है और दृष्टि देने के, और आप उसके सामने बैठे हो, तो वो आंखें हट गई, वो व्यक्ति हट गया। अब ये काम क्या कर रहा है कि बाबा मुझे दे रहा है। अब वो व्यक्ति इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो बाबा ने उसको इस वक्त क्या बनाया है? माध्यम बनाया है। और क्यों नहीं? वॉचमैन अगर आपको लाकर दे, बोले कि भाई साहब आपका 1000 का बंडल नीचे पड़ा था, तो आप मना करोगे वॉचमैन को, छी तेरे हाथ से नहीं लेना है? मैं उत्तर को चाहता हूँ आपसे। उस वक्त आपको होना चाहिए, छी मैं तेरे से नहीं लेना, तो वॉचमैन है। समझो झाड़ू मारने वाले ने आपको एक अंगूठी लाकर दी, आपकी हीरे की अंगूठी थी, और कहा कि बहन जी आपकी हीरे की अंगूठी नीचे मिली, तो आप कहोगे कि तू तो मैतर है, तू तो नीच है, गंदा काम करने वाला है, मैं अंगूठी ले लूंगी, जा ले जा। और अंगूठी की कीमत 1.5 लाख है। 1.5 लाख की अंगूठी, 1.5 लाख की अंगूठी, छोड़ो वो भी रहा, वो गटर में घुसने वाला, पीके टाइट है, एकदम पीके टाइट है। और आपकी अंगूठी बाथरूम से निकल के वहां गटर में गई है, और वो वैसा ही गंदा बांस मार के आ रहा है, पीके भी आ रहा है, और कहता है भाई साहब आपकी ये अंगूठी लोगे कि नहीं लोगे? सी गंदा, तू गटर साफ करके आया, अब तो 1.5 लाख, 1.5 लाख की अंगूठी लोगे कि नहीं लोगे? तो दृष्टि क्यों नहीं देते हो? दृष्टि में इतना दिमाग क्यों चलता है? उसकी उसके द्वारा दी गई दृष्टि 1.5 लाख से कम है क्या? उसकी दृष्टि की कितनी कीमत है? ये उस बंदे की दृष्टि नहीं है जिसको तुम देख रहे हो, जो उस फिजिकल शरीर में है, वो शरीर नहीं है। परमात्मा उस बंदे के थ्रू मुझे दृष्टि दे रहा है, तो क्या उसकी कीमत 1.5 लाख से भी नीचे है? पद्मों पद्मों की कमाई है। चेंज द एटीट्यूड। यदि इधर 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 चेंज करो। ये ब्राह्मण परिवार में जो दुश्मनी का भाव है, एनिमिटी का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, यही तुम्हारी पुरुषार्थ की उन्नति में सबसे बड़ा अवरोधक है, ब्लॉक है। इसलिए मैंने कहा बंदा कैसा भी हो, ब्राह्मण आत्मा हो कैसी भी हो, वो ब्राह्मण आत्मा किसी भी संस्कारों से हो, लेकिन अगर उसको बाबा की तरफ से दृष्टि देने के लिए निमित्त बनाया गया है, अगर उसको सेवा केंद्र की तरफ से दृष्टि देने के लिए निमित्त बनाया गया है, तो आप खुद गंदे मत बनो, आप खुद कीचड़ में मत जाओ, आपका अंदर का कीचड़ निकालो, और सबसे पहले दृष्टा बनो, फिर ही दृष्टि की ताकत समझ पाओगे। वरना तो सिर्फ देखने का काम होगा, चले जाओगे, और आपको ऐसी लगता है कि मैंने दृष्टि दी, मैंने दृष्टि दी। दृष्टि इतनी पावरफुल हो सकती है, दृष्टि तुमको ऐसी मिल सकती है कि तुम पूरी तरह बदल जाओ, ट्रांसफॉर्म होकर निकलो। दृष्टि में इतनी ताकत है कि व्यक्ति ट्रांसफॉर्म होकर निकल सकता है, अगर दृष्टि लेने वाला सही ट्यूनिंग में हो तो। अगर तुम्हारा बाबा के साथ सही ट्यूनिंग है, तो बंदा कोई भी बैठा हो उधर निमित्त, क्योंकि बाबा को भी दृष्टि देनी है, तो कोई फिजिकल फॉर्म के थ्रू देने वाला है, ये कंफर्म है। ये दृष्टि देने का रिवाज क्यों है बाबा में? ये डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं जिनके थ्रू बाबा क्या कर रहा है, आपको दृष्टि देता है, जब दृष्टि देने का टाइम होता है। तो आज भी देखो, जब दीदी बैठे होते हम कहते हैं ना दृष्टि लो, जैसे मम्मा का टाइम था, हमने क्या कहा, भाई ऐसा ही संकल्प करो कि मम्मा दीदी के थ्रू मेरे को क्या कर रही है, दृष्टि दे रही है। अब दीदी इंपॉर्टेंट की मम्मा? उस वक्त दीदी क्या बन गए,
निमित्त बन गए, मम्मा बन गए, मतलब केवल माध्यम, मम्मा नहीं बन गए, माध्यम बन गए। अब उस फिजिकल फॉर्म के, उस माध्यम के थ्रू, अब दीदी को किसने बिठाया है? बाबा ने बिठाया। तो उस माध्यम के थ्रू मुझे मम्मा का अनुभव करना है। अगर ये स्मृति आप पक्की करो, अगर इसी इसी स्मृति में आप दीदी से मिलो, दृष्टि लो, तो मम्मा की दृष्टि का आपको अनुभव होगा। इसमें इसमें किसी व्यक्ति का विशेषता नहीं है, ये इसमें आपकी विशेषता है कि आप इतना ट्यून हो गए मम्मा से, आप इस स्मृति में दृष्टि ले रहे हो कि आपकी स्मृति ने ऐसा काम किया कि दीदी के थ्रू आपको मम्मा की दृष्टि मिली। वरना मम्मा दृष्टि कैसे देगी? मम्मा की दृष्टि कैसे मिलेगी? बाबा की दृष्टि कैसे मिलेगी? इसलिए जो हमारे ब्राह्मण परिवार में दृष्टि लेने देने का जो रिवाज है ना, वो इसीलिए बना। तो इसमें मैंने क्या कहा, दृष्टि देने वाला नहीं, दृष्टि लेने वाला इंपॉर्टेंट है। और दृष्टि दे कौन रहा है? वो सामने बैठा व्यक्ति नहीं, उसके थ्रू बाबा दृष्टि दे रहा है। ये बार 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 हम क्यों भूल जाते हैं? हम क्यों भूल जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति दृष्टि दे रहा है? हम ये याद क्यों नहीं करते कि बाबा इस व्यक्ति के थ्रू मुझे दृष्टि दे रहा है? तब देखिए दृष्टि कैसा काम करती है, बहुत बड़ा काम करेगी। आप बदल जाओगे, ट्रांसफॉर्म होगे। और मम्मा की दृष्टि में मिलती है मतलब क्या, कितना हमारे अंदर में कितना कितना परिवर्तन का काम करेगी। इसलिए जब भी किसी से भी दृष्टि लेते हो, अपनी माइंडसेट को तैयार कर, पहले अपने माइंडसेट को तैयार करो। क्या मैं दृष्टि लेने जा रहा हूँ, क्या मैं दृष्टि ले रहा हूँ, तो इनके माध्यम से मुझे बाबा दृष्टि दे रहा है, बाबा इन आंखों से मुझे दृष्टि दे रहा है। अंदर ही अंदर क्या 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 घुटता रहे, बाबा बाबा दृष्टि दे रहा है, बाबा दृष्टि दे रहा है, बाबा दृष्टि, बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं, बाप दादा दृष्टि, बस यही अजपा जाप चलते चलते आप दृष्टि लीजिए, देखिए क्या अनहोनी घटना घटती है। वरना तो बस खाली हम आंखों से आंखें मिला के चले जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा ये नहीं होगा। इवन कई बार आपको बॉडी कॉन्शियस फील होगा कि मुझे ऑड लग रहा है, मुझे ये लग रहा है। क्यों आपको ऑड लग रहा है? जरूर आपकी स्मृति में बाबा नहीं बैठा है, कोई और बैठा है, देवभान में है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहन को देख रहा हूँ या भाई को देख रहा हूँ। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बहन और भाई की स्मृति है, बाबा की स्मृति नहीं है। इसलिए दृष्टि लेने के लिए बहुत माइंडसेट चाहिए, वैसी स्थिति चाहिए, वैसी अवस्था चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हैं, ऐसे आप सभी भी ऐसा सदा ऐसा संकल्प बोल करो, कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो। जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी, कमाल नहीं करते तो धमाल करते हो। चाहे संकल्पों की धमाल करो, चाहे वाणी से करो। संकल्पों में भी व्यर्थ तूफान चलता है तो धमाल है ना, तो धमाल नहीं, लेकिन क्या करनी है, कमाल करनी है। क्या करना है, कमाल करना है कि धमाल करना है? धमाल करना है। धमाल करना है, कमाल करना है। अभी लास्ट जन्म में भी देखो, सभी से ऊंचा वर्ण कौन सा गाया जाता है, ब्राह्मण वर्ण कहते हैं ना। तो ऊंचा नाम, ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए ब्राह्मण को ही बुलाते हैं, किसके कल्याण के लिए भी ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम, ऊंचा काम प्रसिद्ध है, परंपरा से चल रहा है। सिर्फ नाम से भी काम चला रहे हैं, काम आप नाम वालों का भी काम चल रहा है। देखो ब्राह्मण आपके नाम से अपना बिजनेस कर रहे हैं, ब्राह्मणों को सब जगह बुलाते हैं, ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मणों से बहुत सारा काम कराते हैं, ब्राह्मणों के थ्रू दान कराते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं। और ये सब आपके नाम का वो फायदा उठा रहे हैं। अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं है। अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते, आराम से खाते रहते हैं। अगर नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते। तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब तक निशानियां देख रहे हैं। इतनी श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो, आज तारीख तक बाबा कहते हैं आपके नाम का, आपके नाम से उनका परिवार चल रहा है, उनकी रोजी रोटी चल रही है। सोचो, सिर्फ आपका नाम कौन, क्या ब्राह्मण, तो इसको मिल गया ब्राह्मण, उनका पूरा परिवार उस पर पल रहा है। आपका नाम से ब्राह्मण, दक्षिणा वो ले रहे हैं, दक्षिणा पर उनका परिवार चल रहा है। तो बाबा कहते हैं देखो केवल आपके ब्राह्मण नाम से ही कितना कमा रहे हो। तो सोचो, ब्राह्मण ने ऐसे कोई कर्म किए, हमने हमने कोई ऐसी विधि अपनाई, हमने कोई ऐसे संकल्प किए हैं जिसकी वजह से ब्राह्मण जो टाइटल है वो बहुत श्रेष्ठ हुआ। तो ये कब श्रेष्ठ हुआ, संगम युग पर हम
हम ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठता की वजह से 2500 साल के बाद जब द्वापरिक शुरू हुआ तो इन भक्तों ने, इन ब्राह्मणों ने, इन पंडितों ने ब्राह्मण नाम से अपना घर चलाया। और बाबा कहते हैं कलयुग के अंत तक ये भूखे नहीं मर रहे हैं, ये अभी भी आपके नाम का खाना खा रहे हैं। वर्तमान समय पूज तो भविष्य के पूज, इसको ही विशेष आत्माएं नंबर 1 कहते हैं। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हैं ना, अभी और भी रही हुई है। या ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो और किसी बातों में नहीं जाओ, लेकिन विशेषताओं को देखो और वर्णन करो। हर एक की विशेषता का महत्व सुनाकर विशेष बनाओ, दूसरों को बनाना अर्थात स्वयं विशेष बनना। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाले विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख समान रखने वाले बच्चों को, अनादि बाप आदि बाप का दोनों रूप से सर्व सालिग्रामों और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद प्यार और नमस्ते। फिर पार्टियों से बाबा ने मुलाकात की। सदा बाप का हाथ और साथ है ऐसा भाग्यवान समझते हो। जहां बाप का हाथ और साथ है वहां सदा ही मौजों की जीवन है। मूंझने वाले नहीं, लेकिन मौज में रहेंगे। कोई भी परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी, सदा बाप की तरफ आकर्षित होंगे। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया बाप है, तो बाप के सिवा और कोई चीज व व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता। जो बाप के हाथ और साथ में पलने वाले हैं उनका मन और कहीं नहीं जा सकता। तो सदा बाप के साथ की मौज में रहो। बाप मिला तो सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं। कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ावे लेकिन छोड़ने वाले नहीं, और छोड़कर जाएंगे भी कहाँ। इससे बड़ा और कोई भाग्य हो नहीं सकता। कुमारियां तो हैं ही सदा भाग्यवान। डबल भाग्य है, एक कुमारी जीवन का भाग्य, दूसरा बाप का बनने का भाग्य। कुमारी जीवन पूजी जाती है, जब कुमारी जीवन खत्म होती है तो सबके आगे झुकना पड़ता है। गृहस्थी जीवन है ही बकरी समान जीवन, कुमारी जीवन है पूज्य जीवन। अगर कोई एक भी गिरा तो गिरने से हड्डी टूट जाती है, फिर कितना भी प्लास्टर करो ठीक करो लेकिन हड्डी कमजोरी हो जाती है। तो समझदार बनो, टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना। मतलब कई कहते हैं ना कि वे जीवन का अनुभव कर लें फिर उसके बाद आए। बाबा कहते नहीं, एक बार हड्डी टूटी, जिंदगी में भी देखिए एक बार जब हड्डी टूटती है तो उसको ज्वाइंट जरूर कर देते हैं, पर हड्डी पहले जैसी ताकतवर नहीं होती है जिंदगी भर। और जब जब ठंडी का सीजन आता है तब तक वो भाग दुखता है। तो कोई कहते नहीं, पहले गृहस्थ जीवन का अनुभव कर लें उसके बाद फिर यहाँ आएंगे। भाई उसका जो कुमार जीवन है, कुमारी जीवन तो गया ना, हड्डी टूटी, अब फिर वो आएगा भले जरूर, लेकिन बाबा कहते हैं जो टूटी हुई हड्डी अब वैसा काम नहीं करेगी। तो वही बाबा ने कहा कि टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना। खास करके कुमार कुमारी को कहा कि ऐसा नहीं कि भाई जीवन का टेस्ट करें, गृहस्थ जीवन का टेस्ट करें फिर हम समझदार बनो। बाबा कहते नहीं, इस प्रकार की मूर्खता नहीं करना। सदा अपने को कल्प कल्प की विजयी आत्मा अनुभव करते हो। अनेक बार विजयी बनने का पाठ बजाया है और अब भी बजा रहे हैं। विजयी आत्मा सदा औरों को भी विजयी बनाती है। जो अनेक बार किया जाता है वह सदा सहज होता है, मेहनत नहीं लगती। अनेक बार की विजयी आत्मा है, इस स्मृति से कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल लगता है, खुशी अनुभव होती है। विजयी आत्माओं को विजय अधिकार अनुभव होती है। तो अधिकार मेहनत से नहीं मिलता, स्वतः ही मिलता है। तो सदा विजय की खुशी, सदा अपने को पद्मापदम भाग्यवान अनुभव करते हो। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। तो अटेंशन से सदा पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो, स्मृति स्वरूप रहो। इसको कहते हैं पद्मापदम भाग्यवान। फिर एक प्रश्न उत्तर का यहाँ पर जिक्र किया गया है। प्रश्न है, लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे उसकी विधि क्या है? मतलब जो हमारे बड़ा अच्छा प्रश्न है गृहस्थ वालों के लिए कि लौकिक जीवन में, हम सभी लौकिक जीवन में हैं, तो बुद्धि जो है यथार्थ फैसला देती रहे, मतलब बुद्धि एक्यूरेट फैसला दे, बुद्धि से एक्यूरेट डिसीजन हो। तो उसके लिए उसकी विधि क्या है? अब बाबा बता रहे हैं, कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना है, अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है, फिर पिछले संस्कार भी प्रकट होते हैं, इसलिए मुश्किल होता है। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल, आत्मा समझ कर फैसला करो। प्रॉब्लम यहाँ पर ही है, हम ब्राह्मण परिवार में निर्णय लेते हैं लेकिन आत्मा
आत्मा समझ कर निर्णय नहीं लेते, मतलब हमारी आत्मा की समझ जो है ना, उसकी पकड़ बहुत ढीली होती है और हम उसी वक्त निर्णय करते हैं जब हमको डिसीजन लेना होता है। तो वो आत्मा की जो पकड़ है वो नहीं के बराबर होती है। वो ऐसा वो आत्मा की अनुभूति होती भी नहीं है और हमको लगता है नहीं नहीं मैंने अपने आप को आत्मा समझा, ये किया। नहीं, उसमें लंबे काल का अभ्यास चाहिए भैया। जब आप बहुत काल का अभ्यास करते हो और वो बहुत काल के अभ्यास में आत्मा का अनुभव भी आपका तगड़ा हो चुका है, अब जाके जब आप डिसीजन लेते हो ना, तो बुद्धि यथार्थ डिसीजन देगी, यथार्थ निर्णय देगी, वरना धोखा खा लोगे। तो ये जो बाबा ने कहा, बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल, आत्मा समझ कर फैसला करो। तो इसका मतलब बाबा यही नहीं कह रहे कि उसी समय आत्मा समझ कर फैसला करो। आत्मा समझने का जो पुरुषार्थ है वो लंबे काल से होना चाहिए, तब जाके आपकी बुद्धि मोस्टली, अगर जिस अनुपात में आप आत्मा हुए हैं उसी अनुपात में वो यथार्थ निर्णय देगी। तो जिनको भी अपने लौकिक परिवार में बचना है धोखे से, वो इस साधना को एडॉप्ट करें। इसे ही कहते हैं विक्रमाजीत का तख्त। अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विक्रमाजीत स्थिति का तख्त है। इस तख्त पर बैठकर फैसला करो तो यथार्थ होगा। ये वो तख्त है जिस पर बैठकर आपको निर्णय करना है। कौन सा तख्त है? कौन सा तख्त? बोलिए बोलिए, जोर से बोलो। आत्मिक स्थिति का अकाल तख्त। आत्मिक स्थिति को बाबा ने अकाल तख्त कहा है। अकाल तख्त माता मतलब शब्द भले तख्त का इस्तेमाल किया, मतलब तख्त माना स्थिति, पोजीशन। आत्मिक स्थिति की स्थिति को बाबा ने अकाल तख्त कहा। बस आपके लौकिक जीवन के लिए ये एक बहुत बड़ा सूत्र है। कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो, या अगर आप जो निर्णय लिए वो यथार्थ था, यथार्थ होना चाहिए, उसमें यथार्थता चाहिए, तो इसके लिए अभ्यास करो। वरना हर निर्णय आपको कहीं ना कहीं मिसगाइड करेगा और कोई ना कोई चीजों में आप धोखा खा लेंगे या संबंधों में धोखा खा लेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो वरदान है आज का, साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा, साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब संबंधों से मुक्त होने वाले, सही है ये वर्ड? मैंने क्या कहा? साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब संबंधों से मुक्त होने वाले, यही कहा मैंने? ये बरोबर है? संबंधों से मुक्त होना है कि बंधनों से? प्रॉपर वर्ड क्या होना चाहिए? हाँ, तो बंधनों लिखिए। साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव, सर्वशक्ति संपन्न भव। समझा रहे बाबा इसको? सर्व शक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए दो शब्द सदा याद रहे, एक साक्षी, दूसरा साथी। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सर्व शक्तियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं, और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए, इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। सुविचार, अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है। अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है, तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो, तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। ओम शांति। भ्रुकुटी में जगती ज्योति,
इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति। ये देव है सबका स्नेही, आत्मदर्शन करा दो।